Shut up and sit down. हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हो गए 3-4 दिन मुझे आए हुए, तो मैं सोच रही थी कि मैं गांधी एरा बीच से ही स्टार्ट कर दिया था और शायद इंग्लिश में है, मे बी कहीं आप लोग को दिक्कत हो। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत स्टार्ट कर रही हूँ और बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। मैंने हिंदी में नोट्स डाला है आप लोग के लिए, स्पेशली मैंने 2 दिन में बनाया है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे को दिक्कत आ रही हो, तो मैं इंग्लिश को स्किप करके हिंदी पे आ जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये नोट्स बनाई हूँ और मैं आज आप लोग को के सामने मेरा फेस नहीं आएगा, मैं बातें करूँगी और मैं स्पेशली किसी दिन आप लोगों से सारे टॉपिक पे आराम से बात करती हूँ। और मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो हाउसवाइफ है, जो गर्ल है, जो गांव से है, जो एक माँ है, जो बहुत कुछ नहीं एफर्ट कर सकती है। बस स्पेशली मैं उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो चलिए, कल मैं बहुत सारी बातें करती हूँ और आज मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ ये मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनी, यूरोप का जो कंपनी था यूरोपियन, कैसे हमारे यहाँ आए, ठीक है। तो 2 तरीके से आए। एक तो आए, देखिए यहाँ पे मैंने ना सब कुछ मतलब माइंड मैप और ये सब कुछ बना दिया है ना, छोटा सा बड़ा सा सब कुछ कर दिया कि बहुत इजी हो। तो वो 2 तरीके से आए। एक तो आए वो उत्तर पश्चिम सीमा यानी कि नॉर्थ वेस्ट से आए, वो पहले था उनका। तो वो स्थल मार्ग था, ठीक है, वो रोड था जो ये जो अभी आपका जो भी मिडिल कंट्री है ना, वो सब आ जाते हैं उसमें। और फिर क्या हुआ कि मिडिल कंट्री में के लोग फिर डिमांड ज़्यादा करने लगे इन लोगों से कि कुछ हुआ उन लोगों के बीच में, जो हुआ मैं आगे बताती हूँ। और फिर जो मसाला और जो भी यहाँ से जाता था, उनका डिमांड इतना हाई रेट कर दिया कि उन लोग के लिए पॉसिबल नहीं हुआ ख़रीद के खाना। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, एक नया रास्ता खोजा जो समुद्र मार्ग था। तो ये देखो यहाँ पे मैं ना मैप बना के इंडिया का छोटा सा, और यहाँ पे मैं आपको बता रखा है कि यूरोपीय कंपनी क्यों आए भारत। तो व्यापार करने के लिए आए। कहाँ से आए, तो पहले तो स्थल मार्ग से होता था इनका व्यापार और बाद में इन्होंने समुद्री मार्ग खोजा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन का कारण, क्या रीज़न था उनका यहाँ आने का। तो यहाँ आने का उनका रीज़न था कि 1453 ईस्वी में तुर्क द्वारा क्रिस्तुनिया का पतन हो गया, ठीक है। उसके बाद भारतीय वस्तु का यूरोप में मांग, रेशम, सूती वस्त्र, मसाले, सबसे मेन तो मसाले, सबका ना डिमांड बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और यूरोप में नए क्षेत्रों का खोज, वहाँ पे एक होड़ लग गया कि नए नए जगह को खोजो। तो सभी यूरोपीय ना नए नए जगह की तलाश करने निकल गए। और 3G की चाहत, जैसे कि गोल्ड एंड ग्लोरी, इन सब की ना उन्हें एक्साइटमेंट हुआ कि ये सब काम करने चलो, कुछ तो करना था तो चलो करो। तो ये सब करने की ना उनके अंदर एक चाहत हुई, जिस वजह से वो इंडिया आए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। यहाँ है ये सब कुछ, और ये लास्ट में आप लोग या तो इसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना है। स्टार्टिंग का ही स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, बहुत इजी रहेगा। जब मेरा आपसे कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दिया करूँगी, मैं शेयर करूँगी आप लोगों से सब कुछ, जितना मैं पढ़ती हूँ, जैसे पढ़ती हूँ सब कुछ मैं आप लोग से शेयर करूँगी, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनी का स्थापना का क्रम, ठीक है। तो वो कैसे कैसे आए, तो वो आए सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये ना आपको याद होना चाहिए, PEDDF यहाँ मैंने लिख दिया है, ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। कब आए, तो देखो ये आए, पुर्तगाली आए 1498 में, अंग्रेज आए 1600 में, डच आए 1602 में और डेनिश आए 1616 में, फ्रांसीसी आए 1664 में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब देखो अब क्या है कि जब जब जो भी आए ना, उस टाइम शासक किसका था, मतलब कौन सा जो है राजा या महाराजा उस टाइम किसका शासन था। तो देखो 1498 में कौन आया था, पुर्तगाली आया था, तो सिकंदर लोदी का शासन था। 1605 में कौन आए थे, तो 1600 से लेके 1605 ईस्वी में कौन आया था, तो अंग्रेज आया था। उस टाइम कौन था, अकबर का था शासन। उसके बाद फिर डच आया 1608 में,
उस टाइम कौन था? 1602 से 8 के बीच में आया है, तो उस टाइम भी अकबर का ही था। उसका 1620 में डेनिस आए हैं, तो डेनिस आया है, उस टाइम कौन था? अकबर का बेटा जहांगीर का था शासन। उसके बाद देखो फिर 1667 1667 में कौन आया? फ्रांसीसी आया। उस टाइम कौन था? तो उस टाइम औरंगजेब था, तो उस टाइम औरंगजेब का शासन था। ठीक है, अब देखो यूरोपीय द्वारा प्रमुख खोज। अब कौन सा यूरोपियन ने क्या खोजा था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, समझा देती हूँ, आप लोग या तो नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 1492 में 1492 में अमेरिका का खोज हुआ है। किसने किया है? कोलंबस किया है। वो भी निकला था इंडिया कहीं खोज करने, पर चला गया कहाँ? तो वो चला गया अमेरिका मिल गया उसे। उसके बाद फिर 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, अच्छा ये कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। तो इसने किसका खोज किया? अमेरिका का। 1498 में किसका खोज हुआ है? तो भारत में। किसने किया है? वास्को डी गामा। ये कौन था? पुर्तगाली था। 1642 में किसका खोज हुआ है? न्यूजीलैंड का। खोजकर्ता कौन था? तस्मान। और कहाँ का था वो? हॉलैंड का था। 1770 ईस्वी में क्या हुआ है? ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ है। किसने किया है? कैप्टन जेम्स क्रूक ने। वो कहाँ का रहने वाला था? तो ब्रिटेन का। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे हम लोग ना बचपन से पढ़ते आए थे, या आप लोग भी पढ़ते आए होंगे, आप लोग को याद होगा कि इंडिया का खोज किसने किया था? नॉट इंडिया का खोज, इंडिया पहले से ही था। इवन पहले से था तभी तो ये स्थल मार्ग से इनका जो है व्यापार चलता था। तो इंडिया का खोज किसी ने नहीं किया है। इंडिया है, उसको कोई नहीं खोज सकता है। इंडिया आने के लिए जो रास्ता, समुद्री मार्ग का जिसने भी खोज किया है वो था वास्को डी गामा। ये चीज़ याद रखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि इंडिया का खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया है, समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया है। ओके, अब आ जाओ पुर्तगाली। तो पुर्तगाली 1503 में। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक पूरी अंडा गरम, मतलब कि आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो यानी कि पूरी। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज, तो पूरी अंडा। पुर्तगाली का पूरी हो गया, अंग्रेज का अंडा हो गया, डॉ का जो है डेनिस, डच और डेनिस हो गया, और गर हो गया। और उसके बाद क्या है? अंडा गरम। ठीक है, पूरी अंडा गरम, यानी कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस और फ्रांसीसी। यहाँ पे ना छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ना गरम नहीं, यहाँ पे फ्रेश लिख लीजिएगा। पूरी अंडा फ्रेश, यहाँ पे ना मैं लिख देती हूँ फ्रेश, यानी कि पुर्तगाली पूरी, पुर्तगाली अंडा अंग्रेज, ठीक है, डच, उसके बाद डेनिस, ड से ही, और उसके बाद फ्रेश होगा, फ्रेश से फ्रांसीसी, मतलब पूरी अंडा फ्रेश। यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, मैंने ट्रिक में पूरी अंडा गरम लिख दिया, पूरी अंडा फ्रेश होगा। ठीक है, अब यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री। अच्छा इन्होंने कैसे कैसे मतलब अपना इस्टेब्लिश जो है यहाँ पे कैसे किया, उन्होंने कैसे कैसे हमें मूर्ख बनाया, कैसे कैसे वो उन्होंने कंपनी का जो है स्थापना किया, ये सब देखो। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले किए, कब किए? 1503 में किए। कहाँ किए? कोचिन में किए। कोचिन कहाँ है? केरल में है। ओके, फिर उसके बाद डच ने कब किया? 1605 में किया। कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में किया। वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अंग्रेज ने कब किया? 1608 में किया। कहाँ किया? सूरत में किया। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। फिर आ जाओ डेनिस ने कब किया? 1620 में किया। कहाँ किया? ट्राकेबर में किया। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसका सबसे लास्ट में आ जाओ फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी ने कब किया अपने फैक्ट्री का स्थापना? तो 1668 में किया। कहाँ किया? सूरत में किया। सूरत का है? गुजरात। तो इस तरीके से 2 से 3 बार आप पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और एक बार आप इसे पढ़ के देखो, समझ के देखो, मेरी बात को 2 बार सुन के देखो। मैंने खुद आपको सब कुछ इतना ईजी वे में बोल के समझा दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 2 बार अगर मेरी बातें सुन लोगे ना, तो भी आपको बहुत ही ईजिली और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बस यहाँ पर इस ट्रिक को सही कर लेना, पूरी अंडा फ्रेश। मैं भी देखूंगी करके बाद में करती हूँ मैं। और फिर जब भी आप लोगों से मेरा मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जब भी कनेक्शन होता है मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे ठीक कर दूँगी। आप लोग यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे फ्रेश कर लेना, पूरी अंडा फ्रेश। तो ये है आज का आपका टॉपिक, ये आपको याद करना है। आप लोग को याद हो जाता है, अगर वीडियो देखे मुझे प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे याद हो गया है। अब मैं
फिर आपको इसके आगे बताऊं। और प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखो, ये आप लोग के लिए हित का है, आप लोग के लिए ही सोच के बनाई हूँ। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और देखती हूँ कल या परसों मैं आप लोगों से थोड़ा सा ना इंटरेक्ट होती हूँ, जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपना 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 सब कुछ बताऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ मेरा क्या है स्टडी का तरीका, कैसे करती हूँ मैनेज। तो बस करके देखो सब कुछ हो जाता है। तो मिलती हूँ अब अगले